स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एक और नया लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, जिसमें आपकी टोटल 120 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। पोस्ट आपकी हैं डिजाइन ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी। तो इसमें आपकी अलग अलग जो सब्जेक्ट की स्ट्रीम है ये आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। और आपकी जो वैकेंसी है ये आपकी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, रक्षा मंत्रालय, इसके तहत आपकी वैकेंसी रहने वाली है, यानी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो इसमें आप ऑल इंडिया की कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले एक बार अप्लाई करने से पहले इसके हम पहले इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और अन्य सभी जानकारी क्या रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी इन्फॉर्मेशन को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो सबसे पहले देखिए वैकेंसी हमारी है डिजाइन ट्रेनिंग की। तो इसमें बात कर लेते हैं डिसिप्लिन आपका एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और जो मेट्रोलॉजी है इसमें टोटल आपकी 60 पोस्ट यहाँ पर रहेंगी। इन सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसी को कैटेगरी के अनुसार दे सकते हैं। तो 60 पोस्ट आपकी रहेंगी। और नेक्स्ट हमारी जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, तो 60 पोस्ट इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग की भी यहाँ पर रहने वाली हैं। तो इनको यहाँ पर आप दे सकते हैं। अब चलिए इसकी क्वालिफिकेशन को एक बार हम पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद अप्लाई करने का प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप यहाँ पर डिजाइन ट्रेनिंग के लिए और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए बैचलर डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग में हो या फिर आपके पास टेक्नोलॉजी में हो या आपके पास क्वालिफिकेशन डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग को हो या टेक्नोलॉजी हो और रेगुलर आपका यहाँ पर होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी आपका जो एक्वायर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किसी भी संस्था के द्वारा जो यहाँ पर आपका पैटर्न इसके अनुसार आपका रहने वाला है। सिंपल आप ग्रेजुएशन पास की हैं आपकी इंजीनियरिंग में तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर जैसे एरोनॉटिकल, तो इसमें जो इंजीनियरिंग की यहाँ पर बैचलर डिग्री आपकी है वो कौन कौन सी यहाँ पर डिसिप्लिन रहेगा, जैसे एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल में देख सकते हैं ये आपकी सभी इनमें से कोई भी आपकी ब्रांच है तो सभी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग ब्रांच आपकी दी है, ये आपकी डिजाइन ट्रेनिंग की पोस्ट है। अब जैसे कंप्यूटर साइंस में देखिए आप यहाँ पर कौन कौन से आपके यहाँ पर जो ट्रेड है वो आ जाएंगी, तो जो भी आपके यहाँ पर इनमें से रही है वो अप्लाई यहाँ से आप कर पाएंगे। ये आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, तो सेम आपका इसी प्रकार का क्वालिफिकेशन इसमें भी रहेगा। बाकी आपके मिनिमम परसेंटेज यहाँ पर देख सकते हैं, इसको यहाँ पर आपका रहने चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी इसके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी, एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देख लीजिए। तो आपकी जो एज यहाँ पर 28 साल रहेगी 14/8/2026 के अनुसार। और बाकी जो एज रिलैक्सेशन है आपकी 3 साल ओबीसी के लिए और जो 5 साल SC ST के लिए आपको रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 500 रुपये आपको फीस यहाँ पर पे करनी होगी, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें से भी जो SC ST दिव्यांग कैंडिडेट है इनके लिए यहाँ पर देखिए एग्जामिनेटेड फीस है, आपको कोई फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। बाकी रिजर्वेशन आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो यही प्रोसेस हम देखने वाले हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण इसकी डेट, पहले डेट को देख लीजिए, इन्होंने डिटेल में बहुत ज़्यादा मेंशन कर दिया है सब कुछ। तो ऑनलाइन फॉर्म आपकी 29 जुलाई से प्रारंभ है। आपके जो एडमिट कार्ड है 20 अगस्त तक को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जो एग्जाम की डेट है आपकी 5 सितंबर को एग्जाम हो जाएंगे। और जो डिक्लेरेशन का टेस्ट रिजल्ट है 10/9 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपका जो कॉल लेटर है, इंटरव्यू कॉल लेटर 12/9 को आ जाएगा। इंटरव्यू आपका बेंगलुरु में होगा। बाकी जो एग्जाम सेंटर है आपके ऑल इंडिया बनाए गए हैं, तो बाकी आपको जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम की सभी डिटेल क्लियर हो जाएगी। बाकी इसका देखिए आपका जो प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट है 30 तारीख को आ जाएगा। तो नहीं सब कुछ यहाँ पर इन्होंने सिस्टमैटिक आपको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, तो आप सभी के लिए अच्छा मौका है, आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म की प्रोसेस को देखते हैं और कैसे आपको इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड आपको करना है। अब आपको अप्लाई करने के सिंपल अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे क्या, HELDT रिक्रूटमेंट और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। एक आपको सबसे ऊपर कैरियर दिख रहा है, एक आप यहाँ पर देखिए ध्यान से cbeseexam.com और यहाँ पर देखिए HEL ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन CBE एग्जाम, तो इसी वाली लिंक पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप HEL की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। सबसे पहले तो इसका नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है, तो जो क्लिक टू रीड डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी जो भी आपके डाउट हैं सभी को यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब इसका देखिए अप्लाई करने के लिए जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसी चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना है। इसका क्लिक टू अप्लाई, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब आपका जो एक्टिव और वैलिड आपका मेल आईडी वो फिल करना है। दोबारा से आपको मेल आईडी कंफर्म करना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है। तो आपकी जो ईमेल आईडी उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको वेरीफाई करना होगा।
तो जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं, आपको एक ओटीपी प्राप्त हुआ है, वो ओटीपी यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। यदि मान लीजिए ओटीपी प्राप्त नहीं होता है तो रीसेंड पर क्लिक करके आप दोबारा से ओटीपी को प्राप्त कर लीजिए और यहाँ पर फिल करके आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है कि आप इनमें से जो 2 पोस्ट दिख रहे हैं, एक आपकी डिज़ाइन ट्रेनिंग की, एक आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, तो इनमें से किसी एक पोस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, किसी एक पोस्ट को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम डेमो पर्पस के लिए वीडियो आपको दिखा रहे हैं, तो हम किसी एक पोस्ट को सिलेक्ट कर देते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, प्रोसेस सभी का सेम रहेगा, सिर्फ आपकी सब्जेक्ट के अनुसार एजुकेशन क्वालिफिकेशन अकेली चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम जैसे यहाँ पर जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपका जो ईमेल आईडी वो तो आपका ऑटोमेटिक फिल रहेगा। इसका देखिए नेक्स्ट आपका नाम, तो नाम आपको ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर में फिल करना है। तो आप अपना सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट कीजिए, आप मिस्टर, मिसेस, मिस या डॉक्टर जो भी टाइटल सेलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से आपको अपना नाम फिल कर देना है। इस प्रकार से आप 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको यहाँ पर पूरा नाम फिल करना है। तो 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार अपना नाम फिल कीजिए यहाँ पर आप। इसको देखिए नेक्स्ट है जेंडर, तो जेंडर सेलेक्ट कीजिए मेल फीमेल इस प्रकार से। नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो पहले डे फिर मंथ फिर ईयर सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से आपका डेट आ जाएगी, फिर आपका मंथ सेलेक्ट करना है, फिर आपका जो भी ईयर है इस प्रकार से आपका ईयर आ जाएगा। तो अपना ईयर को सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपकी मदर का नाम, तो 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको नाम फिल करना है और आपको यहाँ पर ये परफेक्ट आपको नहीं लगाना है, ध्यान से देखिए। आपको श्रीमती या मिसेस इस प्रकार कुछ भी नहीं लगा, डायरेक्ट आपकी मदर का नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार कैपिटल लेटर में, यानी ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर में। इसका देखिए नेक्स्ट डिसिप्लिन, तो आप किस क्षेत्र से यहाँ पर किस डिसिप्लिन से अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपका देखिए सिविल दिख रहा है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, जो आपका यहाँ पर प्रोडक्शन और अन्य सभी ट्रेड है। तो इनमें से आप किसी एक ट्रेड को व्यवसाय को आप सिलेक्ट कीजिए। और जब आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते समय आपकी ट्रेड में जो भी यहाँ पर वैकेंसी है, अब देखिए यहाँ पर जैसे एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग की भी पोस्ट है, सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी है, और आपकी एक जो डिजाइन ट्रेनिंग, तो आपको जैसे यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग में, तो आपको यहाँ पर EWS में एक पोस्ट है। अब वही यहाँ पर आप देखिए जैसे डिजाइन ट्रेनिंग, तो डिजाइन ट्रेनिंग में देखिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल, तो देखिए इसमें भी यहाँ पर एक ही पोस्ट है। तो आप अपनी पोस्ट के अनुसार देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किस ट्रेड में आपके यहाँ पर कौन सी यहाँ पर पोस्ट है। तो जैसे हम किसी एक पोस्ट को डिसिप्लिन को सिलेक्ट कर देते हैं, तो जैसे हम मान लीजिए हमारे मैकेनिकल को हम सिलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर हम जैसे हमारे जो मैकेनिकल है इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। आप अपने अनुसार जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे सही तरीके से ही। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी इंजीनियरिंग की शाखा यानी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, तो आपका जो ब्रांच कौन सी रही, आपकी मैकेनिकल थी या मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थी, या जो यहाँ पर मैकेट्रॉनिक्स आपका इंजीनियरिंग आपका जो भी रहा है वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम मैकेनिकल को सिलेक्ट कर देते हैं इस प्रकार से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो कैटेगरी हम SC हैं, ST हैं, OBC हैं, UR हैं या EWS, तो आपकी जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। तो हम आपको रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करके दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कौन कौन से आगे डिटेल और आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर जैसे हम डेमो पर्पज़ के लिए OBC को सिलेक्ट कर देते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी नेशनलिटी, तो आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट है यदि आप फिजिकल हैंडीकेप हैं यहाँ पर तो एस करेंगे। आप जैसे एस करते हैं आप, तो फिर यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर इसकी डिटेल फिल करनी होगी कि किस प्रकार की आपको डिसेबिलिटी यहाँ पर है। यहाँ पर अपनी डिसेबिलिटी को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और उसका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज आपको फिल करना हो, कम से कम 40% से कम आपकी नहीं होनी चाहिए। यदि आप डिसेबल नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट है यदि अगर आप इंटरनल कैंडिडेट हैं, यानी आप जो एरोनॉटिक्स के कैंडिडेट ही यहाँ पर हैं, वर्तमान में HAL में कार्यरत हैं, तो एस करेंगे इस प्रकार से। उसकी फिर आपको जानकारी देनी होगी। यहाँ पर देखिए पद का नाम देना होगा, स्किल ग्रेड देना होगा और किस जगह पर आप पोस्टेड हैं सब कुछ आपको फिल करना होगा। यदि नहीं है फ्रेशर कैंडिडेट है तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है कि आप एक जो 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989 तक जम्मू कश्मीर के आदिवासी निवासी थे। यदि थे तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट है यदि आप भूतपूर्व सैनिक है यानी एक्स सर्विसमैन है तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है कि आप सशस्त्र सेना यानी जो यहाँ पर आप कमीशन ऑफिसर इनमें से अधिकारी हैं तो एस करेंगे, यदि नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, तो फ़ोटो आपकी रिलीज आपका जो रंगीन फ़ोटो और रिसेंटली फ़ोटो ही कलर फ़ोटो आपको अपलोड करनी है, यानी वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और फोटो आपकी क्लियर दिखनी चाहिए। खासकर आपका जो फेस है क्लियर दिखे, आई आपकी क्लियर दिखनी चाहिए और आपको काला चश्मा आपको नहीं लगाना है। यदि पढ़ने के लिए चश्मा लगाए तो ट्रांसपेरेंट चश्मा लगाइए जिसमें कि आंखें दोनों क्लियर दिखें और आपका रिफ्लेक्शन ना हो। और फोटो की साइज 80 के भी से आपकी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और JPG फॉर्मेट आपको फ़ोटो को अपलोड यहाँ से कर देना है।
फ़ोटो अपलोड करने के बाद जो सबमिट डिटेल दिख रहा है, इसी सबमिट डिटेल पर क्लिक करना है। लेकिन ध्यान दीजिए, एलिजिबिलिटी डिटेल वंस सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेड एंड रीसबमिटेड। तो ध्यान दीजिए, आपने जो भी डिटेल फिल की एक बार इसको सबमिट करने से पहले चेक कर लीजिए। यदि सबमिट कर देते हैं तो बाद में देखिए यहाँ पर किसी भी हालत में इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक बार पूरी डिटेल को आपको रिव्यू कर लेना है, या आप कहीं साइबर कैफे से फॉर्म फिल करा रहा है तो वहाँ पर भी आपको पहले चेक करा लेना है। इसके बाद ही सबमिट डिटेल आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार का एक बार और आपको प्रीव्यू दिखेगा। यदि इसमें अभी भी कोई मिस्टेक है तो एडिट डिटेल पर क्लिक करके इसको एडिट कर लीजिए, और यदि यहाँ से फ़ोटो रिमूव हो गई है तो दोबारा से फ़ोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड आप कर दीजिए। इसके बाद आपको कन्फर्म एंड कंटिन्यू दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसको देखिए आपको इस प्रकार की डिटेल आ जाएगी। आपका फॉर्म यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगी, तो आपके यहाँ पर डिटेल दिखेगी, आपकी फ़ोटो भी यहाँ पर शो हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। आपका जेंडर आ जाएगा, आपकी कैटेगरी आ जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट आपके फादर का नाम, तो फादर का नाम फिल करना है आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार, और कैपिटल लेटर में ही आपको अपने पिताजी का नाम फिल आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी मैरिटल स्टेटस यानी विवाहिक स्थिति। यदि आप विवाहित हैं तो विवाहित पे सेलेक्ट करेंगे, यदि सिंगल हैं तो सिंगल पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे। यदि विवाहित हैं तो विवाहित को क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर अपने जीवन साथी का नाम यानी स्पोस नाम फिल करेंगे, पति या पत्नी का नाम फिल करेंगे। यदि सिंगल है तो सिंगल पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका स्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस, तो आपको जो बॉक्स दिख रहा है इन तीनों बॉक्स में अपने एड्रेस को फिल करते जाना है, और यहाँ पर आपको जो एरिया का पिन कोड है वो आपको अपना पिन कोड आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपका सिटी है, जो सिटी का नाम यहाँ पर फिल कीजिए। आपका जो भी स्टेट या यूटी है वो सेलेक्ट कीजिए। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए दिखा रहे हैं, तो आपका जो भी स्टेट या यूटी है वो सेलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए यदि एसटीडी लैंडलाइन नंबर है तो फिल करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। सिर्फ आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, यदि आपका स्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस और एक कम्युनिकेशन एड्रेस यदि सेम है तो चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे, दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो फिर इनकी आपको अलग अलग एंट्री आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपके निकटतम रेलवे स्टेशन, तो आपका जो भी रेलवे स्टेशन नज़दीकी रेलवे स्टेशन है तो वो फिल करेंगे इस प्रकार से। आपका जो भी यहाँ पर है इस प्रकार से फिल करेंगे, तो आपका जो भी है इस आपको डेमो के लिए दिखा रहे, तो आपका जो भी है वो फिल करेंगे। आपका जो भी स्टेट या यूटी है वो एक बार और यहाँ पर कंफर्म करेंगे आप। इसका देखिए नेक्स्ट आपका रिलीजन यानी आपका धर्म, तो आपका जो भी धर्म है यहाँ पर लिस्ट दी गई, तो आपके धर्म को सेलेक्ट कीजिए। इसको देखिए नेक्स्ट है, चूँकि इन सभी भी डिटेल पर हमने नो पर क्लिक किया था तो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल, तो सबसे पहले देखिए मैट्रिक की जानकारी फिल करनी है आपको 10th की, तो बोर्ड का नाम आपको फिल करना है। अब जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड है तो इस प्रकार से सीबीएसई बोर्ड फिल करेंगे, या आपका अदर स्टेट बोर्ड है जैसे यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड फिल करेंगे, या एमपी बोर्ड है तो इस प्रकार से अपने एमपी बोर्ड को आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपके परसेंटेज या सीजीपी, आपका जो भी परसेंटेज है तो परसेंटेज फिल करेंगे। यदि सीजीपी है तो अपने सीजीपी को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो आपका सिर्फ यहाँ पर सिंगल यहाँ पर इतना ही आपका परसेंटेज फिल हो रहा है। आपको पॉइंट के बाद यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर आप फिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, जितना भी बना है वो फिल कीजिए। इसका देखिए पासिंग ईयर, तो आपने 10th किस वर्ष कंप्लीट किया था तो 10th का पासिंग ईयर फिल कीजिए। नेक्स्ट इंटरमीडिएट या 12th, तो बोर्ड की जानकारी फिल करनी, तो जैसे आपका जो भी अपने बोर्ड का नाम फिल कीजिए। आपके 12th में कितने % बने हुए हैं तो फिल कीजिए। किस वर्ष आपने कंप्लीट किया है वो ईयर फिल आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में डिग्री का नाम सेलेक्ट करना, आपके पास क्या है तो बीई है, बीटेक है, या बीएससी इंजीनियरिंग है, या जो इनमें से आपके पास डिप्लोमा प्लस इंजीनियरिंग है, तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन वो सेलेक्ट करना है आपको। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम बीई सेलेक्ट कर देते हैं। अब इसका देखिए नेक्स्ट ग्रेजुएशन की अवधि, तो कितने साल के यहाँ पर ग्रेजुएशन है, 3 साल का है, 4 साल का है या 5 साल का, तो यहाँ पर इस प्रकार से फिल करेंगे। इसको देखिए नेक्स्ट आपका मोड, तो आपका रेगुलर ही यहाँ पर आ जाएगा, फुल टाइम, तो फुल टाइम पर क्लिक करना है। अब आपका इंस्टीट्यूट का नाम फिल करना है, तो आपके जो भी कॉलेज है कॉलेज का नाम फिल कीजिए। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी का नाम आपको फिल करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपके अंक सीजीपी के अनुसार आपको फिल करना है। यदि सीजीपी यहाँ पर रहा है तो यहाँ पर एस करेंगे इस प्रकार से। अब एस करते हैं तो आपका कुल सीजीपी यहाँ पर फिल करना है, ऑप्शन सीजीपी फिल करना है, और टोटल परसेंटेज आपको फिल कर देना है। और यदि सीजीपी नहीं रहा है, मान लीजिए परसेंटेज है, तो फिर यहाँ पर सेम इस प्रकार का आ जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कितने नंबर मिले हैं, कुल अंक कितने हैं, आपको प्राप्त कितने हुए हैं वो, और उसका परसेंटेज आपको फिल करना है। सेकंड यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड के फिल करने हैं दोनों को। फिर इसमें देखिए थर्ड और फोर्थ को फिल करना है यहाँ पर, यानी फर्स्ट सेम की प्लस सेकंड सेम की आपका टोटल अंक मिलाना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके मान लीजिए
500 मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 500 फर्स्ट सेमेस्टर में थी आपकी और 500 सेकंड सेमेस्टर में थी, तो टोटल आपके हो जाएंगे 1000। अब 1000 में से यहाँ पर आपको 1000 फिल करेंगे फॉर एग्जांपल के लिए, आपके जो भी रहा वो फिल करेंगे आप, इस सबको डेमो के लिए दिखा रहे हैं हम। तो इस प्रकार से 1000 फिल करेंगे। अब 1000 में से आपको कितनी प्राप्त हुई है, तो इस प्रकार से यहाँ पर फिल करेंगे और उसका परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर फिल करना होगा। तो इसी प्रकार से सेकंड से हमको फिल करेंगे, सेकंड और थर्ड का फिल करेंगे, फिर यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स का फिल करेंगे, फिर यहाँ पर आपको 7 और 8 का फिल करना है, और यहाँ पर यदि 9 10 था तो फिल करेंगे, नहीं तो इसको आप खाली छोड़िए। तो इस प्रकार से आपको अपने परसेंटेज को फिल करना है। यदि CGPA है तो CGPA आ जाएगा, तो टोटल आपकी CGPA कितने हैं वो फिल करेंगे, ऑप्टेन CGPA कितने हैं, यानी पूरी ओवरऑल को फिल करना। ध्यान दीजिए, जो कि ग्रेजुएशन उसकी ओवरऑल CGPA फिल आपको करना होगा। तो टोटल कितने हैं, कितना पॉइंट आपका स्किल था, जैसे 10 पॉइंट था तो 10 में से कितने मिले हैं, वो इस प्रकार से, और उसका परसेंटेज आपको यहाँ पर फिल आपको करना होगा। इसको देखिए, बाकी यहाँ पर देखिए वर्ष वार आपको CGPA की डिटेल फिल करनी है। तो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के CGPA टोटल कितने थे, और वहाँ पर ऑप्टेन CGPA कितने और उसका परसेंटेज कितना है। तो ये आसान प्रोसेस है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक इसको फिल कीजिए, इसमें कोई आपको गलती नहीं करनी है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी ग्रेजुएशन, तो आपने ग्रेजुएशन किस वर्ष कंप्लीट किया है वो यहाँ पर ईयर आ जाएगा। तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का ईयर आपको सेलेक्ट करना है। इसको देखिए नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपने जैसे इंजीनियरिंग में ही किया है तो यहाँ पर एस करेंगे, या मान लीजिए कोई और अदर स्ट्रीम से किया है आपने, जैसे मान लीजिए MSc भी किया है या MA किया है तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। सिंपल, आप बैचलर डिग्री आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। इसको देखिए नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। तो आपके पास यदि कोई एक्सपीरियंस है तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करना है, इसमें एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट एग्जाम सेंटर। तो ध्यान से देखिए, परीक्षा केंद्र का स्थान एवं परीक्षा की भाषा माध्यम एक बार दी गए विकल्प में कोई फिर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले आपको 3 एग्जाम सेंटर आपको सेलेक्ट करने होंगे। पहले एग्जाम सेंटर दिखा देते कितने सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, एर्नाकुलम, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, मैसूर, नासिक, नोएडा, पुणे, रांची और तिरुवनंतपुरम और विशाखापट्टनम। तो ऑल इंडिया में आपके एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। तो आप अपना फर्स्ट एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट कीजिए। इसका अपना जो भी नज़दीकी सेकंड एग्जाम सेंटर है तो सेकंड एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट कीजिए। आपका जो भी थर्ड एग्जाम सेंटर आपको सेलेक्ट करना है तो आप अपना थर्ड एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट कीजिए। अब इसका देखिए नेक्स्ट है एग्ज़ाम की लैंग्वेज। अब जब आप CBT एग्ज़ाम देंगे तो आपको कौन सी भाषा में एग्ज़ाम देना है, हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है। तो ध्यान दीजिए, इसको एक बार आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यदि आप फाइनल फॉर्म में सबमिट कर देते हैं तो बाद में फिर आपके जो भी एग्जाम सेंटर में जाएंगे, यदि मान लीजिए जब इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं तो पूरा पेपर आपको फिर इंग्लिश में ही ओपन होगा, आप हिंदी में नहीं देख पाएंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर मान लीजिए हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो हो सकता है फिर आपको बाइलिंगुअल आपको लैंग्वेज मिले, आपको इंग्लिश भी देखने को मिले। तो आप अपने अनुसार जो जिस भाषा में आपको कंफर्ट है आप उस भाषा को यहाँ पर ध्यानपूर्वक आपको सेलेक्ट करना है, नहीं तो बाद में आपको फिर ज़्यादा समस्या हो जाएगी। सब कुछ फिल करने के बाद आपको जो फाइनल आपको यहाँ पर कन्फर्म दिख रहा है, इसी चेकबॉक्स को आपको क्लिक कर देना है, और आपको जो सबमिट डिटेल पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपको प्रीव्यू दिखेगा, एक बार अपनी पूरे फॉर्म को प्रीव्यू चेक कर लेना है, और अभी इसमें कोई मिस्टेक है तो अभी आप एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट कर लीजिए, नहीं तो बाद में फिर इसको सबमिट करने के बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। आपका सब कुछ सही है तो जो कन्फर्म एंड कंटिन्यू दिख रहा है इसी पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो इसका देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, पोस्ट का नाम आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आपका आ जाएगा। अब आपको अपनी फ़ीस को पे करना है। तो फीस को पे करने के लिए आपको जो क्लिक टू ऑनलाइन पेमेंट यूजिंग SBI पे दिख रहा है, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब आपको जो पे नाउ का ऑप्शन दिख रहा है और फीस आपको 500 रुपये आपको लग रही है, तो जो पे नाउ का ऑप्शन दिख रहा है इसी पे नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। पेमेंट करने के लिए आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन मिल जाएंगे, डेबिट कार्ड, SBI, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। तो सबसे आसान UPI, तो UPI पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है QR कोड, तो UPI QR कोड पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करते हैं आपको जो पे नाउ का ऑप्शन दिख रहा है इसी पे नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको QR कोड जनरेट हो गया है। इस QR कोड को आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से स्कैन करके फीस को पे कर दीजिए, और पे करने के बाद आपको पेज को बैक या रिफ्रेश नहीं करना है, नहीं तो आपका पेमेंट फेल हो सकता है या कैंसिल भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।